ऐसी लड़कियों से कभी भी प्यार न करें, ये हमेशा धोखा ही देती है। नीलकंठ पक्षी ने सुनाई एक रहस्यमयी कहानी। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो आपके जीवन में कई बदलाव ला सकती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था जो चारों ओर से हरियाली और खूबसूरत पेड़ों से घिरा हुआ था। इस जंगल में एक सुंदर और शांत सरोवर था जिसकी पानी की सतह पर सूरज की किरणें पड़ती तो मोती जैसी चमक उठती। सरोवर के पास ही एक पुराना, घना और विशाल वटवृक्ष खड़ा था। उस वटवृक्ष की शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि मानो वो पूरे जंगल को अपनी छाव में समेटे हुए हो। वहीं उस वटवृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर एक नीलकंठ पक्षी का बसेरा था। नीलकंठ पक्षी अपने नीलहरे पंखों और सुंदर चोंच के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी सुंदरता के अलावा उसकी एक और खासियत थी, उसकी बुद्धिमानी और ज्ञान। नीलकंठ पक्षी को इस जंगल का सबसे समझदार और अनुभवी प्राणी माना जाता था। वो पक्षी नहीं, जंगल के सभी जानवरों का मार्गदर्शक भी था। जब भी जंगल में किसी को कोई समस्या होती तो वो नीलकंठ के पास जाकर समाधान मांगता। नीलकंठ पूरे दिन सरोवर के किनारे बैठकर संसार को देखता। वो जानता था कि इस संसार में प्यार, मोह, स्वार्थ, धोखा और ईमानदारी का खेल निरंतर चलता रहता है। उसने जीवन के कई रंग देखे थे। प्यार में सफलता, प्यार में हार, विश्वासघात और त्याग। इसी कारण उसकी समझदारी की हर जगह चर्चा होती थी। एक दिन जंगल के सरोवर के किनारे कुछ युवा तोते, मैना और मोर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत का विषय था प्यार और धोखा। तोते ने कहा, मैंने सुना है कि प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, लेकिन फिर लोग प्यार में धोखा क्यों खाते हैं? मैना ने उसकी बात पर सहमति जताई और कहा, सच कह रहे हो। मैंने भी कई बार देखा है कि लोग प्यार में सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, फिर भी अंत में उन्हें धोखा ही मिलता है। मोर ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन प्यार में धोखा क्यों होता है? क्या सच्चा प्यार करना ही गलती है? उनकी ये बातें सुनकर नीलकंठ पक्षी मुस्कुराया। उसने अपनी नीली आंखें खोली और शांति से कहा, प्यार में धोखा क्यों मिलता है? इसका उत्तर तुम्हें एक कहानी से मिलेगा। ये कहानी तुम्हें समझाएगी कि किन लड़कियों से प्यार करना सही है और किनसे बचना चाहिए। सुनो ध्यान से। सभी पक्षी और जानवर नीलकंठ के पास आकर बैठ गए। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। हवा के झोंके हल्के से पेड़ों की शाखाओं को हिला रहे थे। नीलकंठ ने अपनी आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, तो सुनो एक रहस्यमयी प्रेम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसकी मां एक विधवा थी और अर्जुन ही उसकी दुनिया था। अर्जुन अपनी मां का बहुत ख्याल रखता था। वो रोज सुबह खेतों में काम करने जाता और दिन भर खेतों में पसीना बहाता। उसकी मां उसके लिए रोज सुबह खाना बनाकर उसे प्यार से भेजती थी। अर्जुन दिखने में भी सुंदर था। उसकी कदकाठी मजबूत थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान होती थी। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में थी।
गांव की कई लड़कियां अर्जुन को पसंद करती थी, लेकिन अर्जुन का मन अब तक किसी पर नहीं आया था। एक दिन गांव में मेला लगा। पूरे गांव में रौनक थी। अर्जुन भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। वहां की चहल पहल और रंगीन माहौल देखकर वो खुश हो गया। तभी उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वो लड़की एक दुकान पर खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक फैले हुए थे। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जिससे अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन की नजरें उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी लड़की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। अर्जुन घबरा गया और नजरें झुका ली। लड़की ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे देख क्यों रहे हो? अर्जुन ने हकलाते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। लड़की ने कहा, मेरा नाम राधा है, और तुम्हारा? अर्जुन ने धीरे से कहा, अर्जुन। राधा ने फिर मुस्कुराकर कहा, अच्छा अर्जुन, क्या तुम मेरे साथ मेला घूमोगे? अर्जुन ने हाँ कर दी। दोनों ने मेले में साथ घूमना शुरू किया। अर्जुन ने उसे चूड़ियां और मिठाई दिलाई। वे दोनों घंटों तक साथ घूमते रहे। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसे राधा से प्यार हो गया है। अर्जुन ने राधा से अपने प्यार का इजहार किया। राधा ने कहा, अर्जुन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन अभी शादी के लिए थोड़ा समय चाहिए। अर्जुन ने उसका कहा मान लिया और इंतजार करने लगा। लेकिन धीरे धीरे राधा का व्यवहार बदलने लगा। अर्जुन जब भी उससे मिलने जाता, राधा कोई न कोई बहाना बना देती। अर्जुन ने एक दिन उसे बाजार में एक अमीर व्यापारी के साथ देखा। वो व्यापारी राधा को कीमती तोहफे दे रहा था और राधा हंस रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके राधा से पूछा, राधा, ये क्या हो रहा है? राधा ने कहा, अर्जुन, तुम एक गरीब किसान हो। मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं एक अमीर जिंदगी जीना चाहती हूं। प्यार से पेट नहीं भरता। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने कहा, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। राधा ने ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझे खुश नहीं रख सकते। प्यार के साथ पैसा भी जरूरी होता है। अर्जुन टूट गया। उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया। उसकी मां ने कहा, बेटा, सच्चा प्यार कभी स्वार्थ से नहीं जुड़ा होता। जो लड़की तुम्हारे सुख दुख में साथ न दे, वो प्यार के लायक नहीं है। राधा के विश्वासघात के बाद अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका था। उसके दिल में एक अजीब सी टीस थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वो अपनी जिंदगी मान बैठा था, वही उसका इस तरह मजाक बनाएगी। अर्जुन कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। उसकी मां उसे समझाती रही, लेकिन अर्जुन गहरे सदमे में था। एक दिन अर्जुन की मां ने उसके पास आकर कहा, बेटा, इस तरह टूटकर बैठना सही नहीं है। जिंदगी में हार जीत लगी रहती है। प्यार में धोखा मिला है तो इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। उठो, अपने खेतों में फिर से काम शुरू करो। अर्जुन ने अपनी मां की ओर देखा। उसकी बूढ़ी आंखों में चिंता और प्यार दोनों झलक रहे थे। अर्जुन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मां, मैंने राधा से सच्चा प्यार किया था। मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, लेकिन उसने मेरे प्यार का मजाक बनाया। अब मैं कैसे फिर से खड़ा हो पाऊंगा? मां ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, दुनिया में सच्चा प्यार वही होता है जो बिना शर्त के किया जाए। अगर कोई स्वार्थ के लिए प्यार करता है तो वो कभी सच्चा प्यार नहीं हो सकता। राधा ने तुम्हें धोखा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार गलत है। इसका मतलब यह है कि तुमने गलत इंसान से प्यार किया था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मां के पैर छुए और कहा, मां, मैं फिर से कोशिश करूंगा। मैं अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। मैं ये साबित करूंगा कि सच्चा प्यार विश्वास और त्याग पर टिका होता है। इसके बाद अर्जुन ने अपने खेतों में फिर से काम करना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाता और रात तक मेहनत करता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेतों में पहले से ज्यादा अच्छी फसल होने लगी।
अर्जुन ने धीरे धीरे खुद को संभाल लिया, लेकिन अर्जुन का दिल अब भी खाली था। वो अब भी सोचता था कि क्या सचमुच प्यार में विश्वास किया जा सकता है? क्या इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की है जो बिना स्वार्थ के सच्चा प्यार कर सके? समय बीतता गया। अर्जुन अब पूरी तरह से अपने काम में डूब चुका था। उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी थी, लेकिन प्यार से उसका विश्वास उठ चुका था। एक दिन गांव के पास एक नई लड़की आई। उसका नाम सीता था। सीता सुंदर थी, लेकिन उसकी खूबसूरती से ज्यादा खास बात उसकी सरलता थी। वो शांत स्वभाव की थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। गांव के लोग उसकी तारीफ किया करते थे। सीता का परिवार गरीब था, लेकिन वो कभी भी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोती थी। वो हमेशा खुश रहती थी और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करती थी। एक दिन अर्जुन अपने खेतों में काम कर रहा था कि तभी सीता वहां से गुजरी। अर्जुन ने देखा कि उसके पांव में कांटा चुभ गया था और वो दर्द से कराह रही थी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और पास जाकर कहा, क्या हुआ? सीता ने कहा, कुछ नहीं, बस कांटा चुभ गया है। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसका पैर पकड़ा और कांटा निकाल दिया। सीता ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद अर्जुन। अर्जुन ने कहा, तुम्हें चोट लग गई थी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? सीता ने कहा, आजकल कौन किसी की मदद करता है? लोग तो बिना स्वार्थ के बात भी नहीं करते। अर्जुन को राधा की बातें याद आ गई। उसने कहा, सब लोग स्वार्थी नहीं होते। सीता ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। अर्जुन भी हल्के से मुस्कुराया। इसके बाद अर्जुन और सीता के बीच अक्सर मुलाकातें होने लगी। सीता बहुत सरल स्वभाव की थी। वो अर्जुन की मदद भी करती थी और उसे खुश रखने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे अर्जुन को सीता की मासूमियत और उसकी सादगी से प्यार हो गया, लेकिन अर्जुन अब भी डरता था। उसे लगता था कि कहीं सीता भी राधा की तरह उसे धोखा न दे दे। एक दिन अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी तेज बारिश होने लगी। आसमान में काले बादल घिर आए थे और बिजली कड़क रही थी। अर्जुन ने अपनी फसल को बचाने के लिए काम करना जारी रखा। तभी सीता वहां आई और कहा, अर्जुन, इतनी तेज बारिश में काम क्यों कर रहे हो? चलो घर चलो। अर्जुन ने कहा, अगर मैंने अभी काम नहीं किया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकता। सीता ने कहा, अगर तुम खेत में रहोगे तो तुम्हें बुखार हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अर्जुन ने कहा, नहीं, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम घर जाओ। लेकिन सीता वही खड़ी रही। उसने अपनी साड़ी का पल्लू उठाया और अर्जुन के सिर पर रख दिया ताकि उसे भीगने से बचा सके। अर्जुन ने हैरानी से उसे देखा और कहा, तुम भीग जाओगी। सीता ने कहा, अगर तुम बीमार हो गए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। उसे पहली बार लगा कि कोई उसके लिए बिना स्वार्थ के खड़ा है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने कहा, सीता, तुम मुझसे प्यार करती हो? सीता ने कहा, हां अर्जुन, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुमसे किसी धन या सुख के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे सरल स्वभाव के लिए प्यार करती हूं। अर्जुन ने कहा, अगर मैं गरीब रह गया तो? सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम गरीब रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ भूखी रह लूंगी। अगर तुम अमीर हो गए तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। प्यार में सुख सुविधा नहीं देखी जाती, प्यार दिल से किया जाता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मुझे माफ कर दो सीता, मैंने पहले प्यार को गलत समझा था। अब मैं जान गया हूं कि सच्चा प्यार त्याग, विश्वास और साथ निभाने का नाम है। सीता ने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, अब हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उस दिन अर्जुन को समझ में आया कि सच्चा प्यार वही है जिसमें स्वार्थ न हो, जिसमें त्याग और विश्वास हो। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि प्यार में विश्वास, त्याग और साथ निभाना जरूरी है। प्यार में कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए।
अगर कोई लड़की या लड़का सिर्फ सुख सुविधा के लिए प्यार करता है तो वो प्यार नहीं होता, वो एक सौदा होता है। लेकिन अगर कोई हर हाल में आपका साथ दे, आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहे, तो वही सच्चा प्यार होता है। नीलकंठ ने अपनी बात पूरी की। तोता, मैना और मोर ने कहा, अब हमें समझ में आ गया कि सच्चा प्यार कैसा होता है। अब हम भी प्यार को समझदारी से अपनाएंगे। नीलकंठ ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, सच्चा प्यार वही है जो बिना शर्त के साथ निभाए। सुख में साथ देना आसान है, लेकिन जो दुख में साथ दे वही असली साथी होता है। पूरे जंगल में नीलकंठ की ये कहानी फैल गई। पक्षियों ने इससे सीख ली कि प्यार में त्याग, विश्वास और निस्वार्थता सबसे जरूरी है। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।